आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्ट या स्वेलिंग। सिस्ट या स्वेलिंग का टर्म इस्तेमाल किया जाता है यूनानी में। एआईपीजी की एग्जाम में इस टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले चीज ये कि जो सिस्ट टर्म है वो एक लैटिन टर्म है जिसके माने होते हैं ब्लैडर। सिस्ट is derived from a Latin term which means bladder। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन है वो है क्या? सिस्ट इज अ फ्लैक्चुएंट swelling filled with fluid and lined by endothelium या एपिथेलियम। एंडोथेलियम या एपिथेलियम। सिस्ट इज अ फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग। फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग का मतलब फ्लैक्चुएट करती है वो, मतलब उसको हम मोबाइल होती है, उसे मूव करा सकते हैं, इजीली मूव करती है। जबकि ट्यूमर जो है, देखिए ट्यूमर और सिस्ट में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग आर सिस्ट एंड नॉन फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग आर ट्यूमर। अब यहां पर लिखा ये गया कि नॉर्मली सिस्ट इज फिल्ड विथ या सिस्ट कंटेन्स फ्लूइड। अब फ्लूइड किस टाइप का फ्लूइड होता है? यहां पर या तो सीरस फ्लूइड होगा या म्यूकोइड फ्लूइड होगा या फिर कुछ और भी डार्क फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन वो डार्क फ्लूइड्स जो होते हैं वो टूथपेस्ट लाइक फ्लूइड्स भी हो सकते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। तो सिस्ट इज अ फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग containing fluid and lined by epithelium और endothelium। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिस्ट को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, यानी दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो है, इसके बिहाफ पर दो टाइप की स्वेलिंग होती है, एक होती है ट्रू स्वेलिंग, एक होती है फॉल्स स्वेलिंग। ठीक है, या ट्रू सिस्ट एंड फॉल्स सिस्ट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लासिफिकेशन swelling या cyst are classified into two categories. First one is true cyst and second one is false cyst. True cyst and false cyst. False cyst is also known as pseudocyst. सबसे पहले आते हैं ट्रू सिस्ट की तरफ। ट्रू सिस्ट क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि सिस्ट जो होगा वो हमेशा उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। एक तो फ्लैक्चुएंट होगा, वैसे और भी फीचर्स हैं। एक तो फ्लैक्चुएंट होगा यानी कि मूव करेगा, मोबाइल होगा, और दूसरी चीज उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, किससे लाइन होती है? एपिथेलियम से या एंडोथेलियम से। If the inner lining is lined by epithelium या cyst is lined by epithelium or endothelium, this type of cyst is called true cyst। ठीक है, अगर उसकी जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो एपिथेलियम की है या क्या कहते हैं एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है, तो हम उसे ट्रू सिस्ट कहते हैं।
और फॉल सिस्ट कब कहेंगे, जब उसकी लाइनिंग जो है वो इसके अपोजिट हो, मतलब किसी और चीज से लाइंड होती है, एपिथेलियम या एंडोथेलियम के अलावा किसी चीज से लाइंड होती है। अच्छा, अब आमतौर से होता यह है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द सिस्ट इज लाइंड बाय epithelium or endothelium, but sometime it is also covered by a thin layer of granulated tissues. इसकी इनर लाइनिंग पर ग्रेनुलेशन टिश्यू की भी लाइनिंग हो जाती है, और वो कब होंगे, जब ये इन्फेक्ट हो जाएगा। When the true cyst get infected, then the lining is also lined by granulation tissue या granulated tissue, लेकिन शर्त क्या है, इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्ट हो जाने की कंडीशन में होता है। अब इसकी ट्रू सिस्ट, मैंने आपको जैसा कि नहीं मैंने बताया कि ट्रू सिस्ट की दो फीचर, पहला फीचर ये कि ट्रू सिस्ट कंटेन्स म्यूकॉइड और सीरस फ्लूइड and it is lined by epithelium और एंडोथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू या एंडोथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। नॉर्मली ट्रू सिस्ट कंटेन्स सीरस फ्लूइड, बट sometime it contains toothpaste like fluid, especially in dermoid cyst. ठीक है, टूथपेस्ट like fluid in dermoid cyst. अब ये टूथपेस्ट लाइक या और भी इसका कलर चेंज हो सकता है। नॉर्मली जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर से लेकर ब्राउन कलर तक हो सकता है। ट्रू सिस्ट का जो कलर होता है वो येलो कलर से लेकर ब्राउन कलर हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टर्ड ब्लड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टर्ड ब्लड। अगर वो उससे ज्यादा विस्कस हो रहा है या उसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई एडिशनल चीज ऐड हो रही है। और वो कब ऐड होगी, या तो उसकी जो एपिथेलियम है उससे हम लोग कहते हैं डिसइक्वेमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि जो एपिथेलियम है वो शेड ऑफ होकर इस फ्लूइड में मिक्सअप हो रहा है, और वो इसकी विस्कोसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि फ्लूइड को हाईली विस्कस बना रहे हैं। तब ये चीजें नॉर्मली जो कलर होता है उससे चेंज हो जाता है। तो ट्रू सिस्ट के दो इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर फीचर, फर्स्ट वन इज ट्रू सिस्ट contain is lined by epithelium and endothelium, and it contains mucoid or serous fluid, ठीक है, while yellow color to brown color। ये हो गई आपकी ट्रू सिस्ट के बारे में। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रू सिस्ट आर, फर्स्ट वन इज dermoid cyst and second one is sebaceous cyst। दो इंपॉर्टेंट सिस्ट है, एक एग्जांपल ट्रू सिस्ट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज सेबेसियस सिस्ट एंड सेकंड वन इज डर्मोइड सिस्ट। ये एग्जांपल है ट्रू सिस्ट की। अब उसके बाद आती है कहानी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ lining of epithelium, false cyst और pseudocyst। अब pseudocyst या false cyst जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम लोग pseudocyst कह रहे हैं या false cyst कहलाते हैं, because they are not lined by epithelium or endothelium and they do not contain mucoid or serous fluid। दोनों पेक्यूलियर फीचर जो मैंने आपके ट्रू सिस्ट में पढ़ाए थे वो दोनों पेक्यूलियर फीचर इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो फॉल्स सिस्ट डू नॉट कंटेन
do not contain mucoid or serous fluid and it is not lined by epithelium और एंडोथेलियम। इन दोनों, ये दोनों का क्लियर फीचर अगर एब्सेंट है तो उसे हम लोग स्यूडोसिस्ट या फॉल्स सिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्यूडोसिस्ट या फॉल्स सिस्ट कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। जैसे जो बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ट्रू सिस्ट के, एक का नाम है सिमेसिस सिस्ट, दूसरे का नाम है डर्मोइड सिस्ट। उसी तरीके से इस फॉल्स सिस्ट के 2 एग्जांपल हैं, एक का नाम है एक्सुडेटिव सिस्ट और दूसरे का नाम है डीजनरेटिव सिस्ट। एग्जांपल्स आर exudative cyst and second one is degenerated या degenerative cyst। ये 2 टाइप के सिस्ट होते हैं, एक्सुडेटिव सिस्ट और डीजनरेटिव सिस्ट। ठीक है, अब इसमें जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको बताए सेबेसियस सिस्ट और डर्मोइड सिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तो था पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू ट्रू एंड फॉल्स। नाउ द सेकंड वैरायटी ऑफ द नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन is on the basis of occurrence. On the basis of occurrence, if the cyst develop congenitally, that type of cyst is called congenital cyst, and if the cyst is developed after birth, that's called acquired cyst. So next classification is second classification. The second classification cysts are classified into congenital cyst and acquired cyst। 2 टाइप के सिस्ट, कंजेनाइटल सिस्ट और एक्वायर्ड सिस्ट। अब कंजेनाइटल सिस्ट कब हम कहेंगे? व्हेन द सिस्ट डेवलप्ड कंजेनाइटली। जब हम कंजेनाइटली कोई सिस्ट डेवलप होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजेनाइटल सिस्ट कहते हैं या बाई बर्थ सिस्ट के नाम से भी हम जान सकते हैं। अब कंजेनाइटल सिस्ट की 3 वैरायटीज। अब देखिए ये कहां से अपीयर, कहां से डेवलप हो रहा है, इसके बिहाफ पर इसका नाम 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। एक बहुत ही मशहूर सी वैरायटी है जिसको हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। सेकंड वैरायटी जिसे हम लोग ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट के नाम से, ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट। ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट इज आल्सो नोन एज ट्यूबुलो डर्मोइड सिस्ट। इसी का दूसरा नाम ट्यूबुलो डर्मोइड सिस्ट। अब तीसरी जो वैरायटी है, थर्ड वैरायटी है एम्ब्रियोनिक रेमनेंट सिस्ट। एम्ब्रियोनिक रेमनेंट सिस्ट। ये 3 टाइप के सिस्ट, ये तीनों टाइप कौन सी हैं? कंजेनाइटल सिस्ट या बाई बर्थ सिस्ट होती है। अब इसमें तीनों में देखिए एक टर्म आता है सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड।
चूंकि एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जो फेस डेवलप होता है वो फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है। 5 फेरेंजियल आर्चेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ नहीं होता, सिक्स्थ। ये फेरेंजियल आर्चेस है। क्योंकि फेस का जो डेवलपमेंट होता है, अभी मैं आगे फेस का डेवलपमेंट बहुत और अच्छे से पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को मैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर्जरी में उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है और हमेशा पीजी एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है। तो जो फेस का डेवलपमेंट होता है वो 4 to 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। ठीक है। अब इसमें चूंकि जो फेस का डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट फेरेंजियल आर्चेस से होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ब्रैंकियल आर्च के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि ये जो आर्चेस होती हैं वो 5 आपकी 5 डिफरेंट आर्चेस हैं, वो आपस में आके क्या होती है, दोनों साइड की 2 फेसियल पैरेलल सिस्ट होती हैं, सिस्टिक स्वेलिंग होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। वो दोनों फॉरवर्ड ग्रो करती हैं और ग्रो करने के बाद आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और जब ये आपस में फ्यूज हो जाती है, तो जब ये फ्यूज होती है उस टाइम पर जो वहां पर जो डर्मल टिश्यूज होते हैं, जो डर्मल सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वहां से स्क्वीज कर जाते हैं। 2 चीजें ये मान लीजिए आपस में इस तरीके से फ्यूज हो रही हैं और यहाँ की जो डर्मल सेल है वो क्या हो जाए, इन दोनों के फ्यूजन के बाद यहां से आउट पाउचिंग स्टार्ट हो जाए और इसे कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। इसलिए मोस्टली जो डर्मोइड सिस्ट होते हैं, डर्मोइड सिस्ट की अभी 4 वेराइटीज है डर्मोइड सिस्ट की, तो उसमें एक वेराइटी जिसका नाम है सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। चूंकि ये 2 एम्ब्रियोनिक आर्चेस फ्यूजन की साइड पर डेवलप होते हैं और इसलिए ये मोस्टली कहां होते हैं, हमेशा मिड लाइन पर होते हैं। ये पीजी में सवाल आ चुका है, डर्मोइड सिस्ट मोस्टली कहां होते हैं, मिड लाइन पर होते हैं या मीडियल प्लेन पर होते हैं। यहां होगा इनर कैंथस के पास में, नोज के पास में, लोअर लिप के पास में, ऐसे साइड्स पर, नेक, अपर पार्ट ऑफ नेक पर। ये रीजन है ज्यादातर, यहीं पर सिक्वेस्ट्रेशन टाइप ऑफ सिस्ट डेवलप होते हैं। तो जब भी जो कंजेनाइटल सिस्ट है, जब भी वो 2 आर्चेस, जो 2 आर्चेस या 2 फेरेंजियल आर्च के फ्यूजन की साइड पर आउट पाउचिंग की वजह से डेवलप होता है, तो उसे हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट। ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट का मतलब है क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में, क्योंकि एम्ब्रियोनिक पीरियड में मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स या मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ज्यादातर हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे डेवलप है, ट्यूब, एक ट्यूब लाइक। सबसे पहले जब भी कोई ऑर्गन डेवलप होना होता है तो एक ट्यूब डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर ब्रेन का डेवलपमेंट होना होता है तो सबसे पहले एक ट्यूब डेवलप होती है, क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब। और अभी आप जब गाइनी पढ़ेंगे और ऑप्स पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कितना बढ़ जाएगा, ये भी पीजी में एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है पहले। तो ये ट्यूब है, सबसे पहले एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। जिस तरीके से जब कुम्हार को जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसे जब कोई भी, चाहे वो सुराही बनानी है, चाहे वो चाय पीने का कुल्हड़ बनाना है, चाहे वो कोई और मिट्टी का बर्तन बनाना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, मिट्टी को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, फिर उसके अंदर हाथ डाल के उसको कैनलाइज करता है। सेम वही स्ट्रक्चर, सेम वही प्रोसीजर हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में भी होता है कि एक कैनलाइजेशन, पहले ट्यूब फॉर्मेशन होगा, फिर उसका कैनलाइजेशन होगा, उसके अंदर कैनाल बनेगा। वही सेम कंडीशन यहाँ इसमें आती है जो न्यूरल ट्यूब। इसी तरीके से न्यूरल ट्यूब में, इसी तरीके से जब हमारा जीआईटी का डेवलपमेंट होना होता है तो सबसे पहले प्रिमिटिव गट ट्यूब बनती है। प्रिमिटिव गट ट्यूब बनती है आमतौर से, ये प्रिमिटिव गट ट्यूब है, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। और बाद में इन तीनों से 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर, जीआईटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं।
सब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो ट्यूबुलर या ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट है, ये कहां से हमेशा डेवलप होगी? किसी एम्ब्रियोनिक ट्यूब से आउट पाउचिंग होती है। ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक या ट्यूबुलो डर्मोइड सिस्ट इज डेवलप्ड इन द ट्रैक्ट ऑफ एन ectodermal tube is developed from tract of an ectodermal tube। अब इस ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट का एग्जाम्पल क्या है? ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट का एग्जाम्पल है जैसे थायरोग्लॉसल सिस्ट, ये भी पीजी में सवाल पूछा गया था। थायरोग्लॉसल सिस्ट, यहां मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, थायरोग्लॉसल सिस्ट, थायरोग्लॉसल सिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर ये हाइंड गट है। हाइंड गट में जब आप आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा हाइंड गट के भी कई अलग अलग पार्ट हैं। तो उसमें जो लोअर पार्ट होता है जो एनल कैनाल को डेवलप करता है, उससे भी एक डर्मोइड सिस्ट डेवलप होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट एनल डर्मोइड फ्रॉम द पोस्ट एनल कैनाल। पोस्ट एनल डर्मोइड, पोस्ट एनल डर्मोइड, ठीक है। उसी तरीके से जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसमें जो एपेंडाइमल सेल्स होती हैं वो एपेंडाइमल कैनाल जो बनाती है, एपेंडाइमल कैनाल से जब एक सिस्ट डेवलप होता है तो उसे हम लोग एपेंडाइमल सिस्ट कहते हैं। तो ये जितने भी सिस्ट हैं ये सब के सब आपके ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट हैं, क्योंकि ये किसी एम्ब्रियोनिक ट्यूब से डेवलप हो रहे हैं या किसी एम्ब्रियोनिक ट्यूब से की आउट पाउचिंग है, इसलिए हम इसे ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट कहते हैं। नाउ द थर्ड टाइप इज एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट सिस्ट। अब एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट सिस्ट क्या होती है? वो सिस्ट जो किसी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के, यानी वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो क्या हो, जो रिमेन इंटैक्ट या जो क्लोज ना हो पाए, ठीक है, जो क्लोज ना हो पाए, जिसे खत्म हो जाना चाहिए। नॉर्मली आप लोग जैसे अभी मैं सर्जरी में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इलियोसिकल जंक्शन से 2 फीट प्रॉक्सिमल इलियम में, टर्मिनल इलियम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है जिसे डाइवर्टिकुला कहते हैं। कौन सा डाइवर्टिकुला? मैकल्स डाइवर्टिकुला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, मैकल्स डाइवर्टिकुला। तो आप मैकल्स डाइवर्टिकुला पढ़ेंगे, वहां पर आप क्या बताएंगे? मैकल्स डाइवर्टिकुला इज द रेमिनेंट ऑफ विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। या जब हम आपको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाएंगे, तो इसके आगे की तरफ एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है यूरेकस, ठीक है। तो यूरेकस से जो सिस्ट डेवलप हो या जो क्या कहते हैं आपको विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट से जो सिस्ट डेवलप हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस सब एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट सिस्ट कहलाते हैं। मींस सिस्ट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट। बस आसान भाषा में ये कहते हैं कि सिस्ट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप की जो सिस्ट है, सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट, ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक सिस्ट एंड ट्यूबुलो डर्मोइड सिस्ट। दीज आर कंजेनाइटल टाइप ऑफ सिस्ट। अब बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्ट है, जो पीजी में सबसे ज्यादा सवाल जिससे पूछा जाता है, वो है आपकी एक्वायर्ड सिस्ट। एक्वायर्ड सिस्ट मतलब मींस सिस्ट डेवलप आफ्टर बर्थ, किसी भी वजह से हो सकती है, उसका रीजन आगे सबके एक इंडिविजुअल कॉजेज होते हैं, हर एक टाइप के सिस्ट के एक इंडिविजुअल कॉज होता है। तो एक्वायर्ड टाइप ऑफ सिस्ट
अब एक्वायर्ड टाइप ऑफ सिस्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? एक बार सवाल इस पर भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के एक्वायर्ड सिस्ट कितने टाइप के और कौन कौन से हैं? एक्वायर्ड सिस्ट, सिस्ट डेवलप आफ्टर बर्थ। अब कौन कौन से सिस्ट हैं? नंबर 1 रिटेंशन सिस्ट। पहली जो वैरायटी है इसका नाम है रिटेंशन सिस्ट। अब ये रिटेंशन सिस्ट के एग्जांपल, एक सवाल पीजी में, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, एक सवाल पीजी में पूछा गया था कि सेबेसियस सिस्ट किस टाइप की सिस्ट। अभी मैंने एक नाम बताया जब मैं बात कर रहा था सिस्ट के बारे में शुरू में, तो वहां पर मैंने डर्मोइड और सेबेसियस सिस्ट का नाम दिया। सेबेसियस सिस्ट आमतौर से स्किन, हेयर फॉलिकल, ये आपकी सेबेसियस ग्लैंड और ये आपका सेबेसियस डक्ट। अब ये जो सेबेसियस ग्लैंड्स है जिसका काम सीबम का प्रोडक्शन करना है, और ये जो डक्ट है ये क्या कर रही है? सीबम को ड्रेन करती है। अब अगर यहां पर किसी भी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया इसका मतलब सीबम का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन सीबम का सिक्रेशन नहीं होगा, तो सीबम क्या करेगा? यहां रिटेन करना शुरू करेगा and it produces retention type of cyst. The best example of retention type of cyst is sebaceous cyst. ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। सेबेसियस सिस्ट रिटेंशन टाइप की सिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से सिस्ट है? नाम से जाहिर हो गया आपको, मींस सिस्ट डेवलप ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट। किसी भी डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसके जो सिक्रीशन होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिक्रीशन आमतौर से रिटेन करना शुरू करते हैं और रिटेंशन की वजह से वो एक सिस्टिक स्वेलिंग फॉर्मेशन करते हैं और उसे कहते हैं हम लोग रिटेंशन सिस्ट। फर्स्ट एग्जांपल एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिटेंशन सिस्ट इज द सेबेसियस सिस्ट। अभी मैं आगे इसकी डिटेल बात करूंगा। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रिटेंशन सिस्ट is the mucoid cyst of breast. Mucoid cyst of lip and cheeks. Mucoid cyst of या mucus cyst of lips and cheeks. उसके अलावा कभी कभी यहां पर एक आपकी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो पैरोटिड सिक्रीशन को ड्रेन करती है ओरल कैविटी के अंदर, और अगर ये जो डक्ट है ये ऑब्स्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी रिटेंशन सिस्ट डेवलप होता है। तो पैरोटिड सिस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरोटिड सिस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिटेंशन टाइप ऑफ सिस्ट, ठीक है। उसके अलावा सिस्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सिस्ट ऑफ ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिटेंशन टाइप ऑफ सिस्ट। हमेशा याद रखिएगा कि सेबेसियस सिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेंशन सिस्ट। नाउ द सेकंड वैरायटी ऑफ सिस्ट इज एक्सुडेटिव सिस्ट। अभी मैंने एक्सुडेटिव सिस्ट का नाम शायद लिखा था, एक्सुडेटिव सिस्ट। एक्सुडेटिव सिस्ट। अब एक्सुडेटिव सिस्ट क्या होता है? जब किसी कैविटी के अंदर, जब किसी कैविटी के अंदर या किसी ऑर्गन की लिमिट में जब किसी एक्सुडेटिव फ्लूइड्स का कलेक्शन होना शुरू हो जाए तो उस कलेक्शन की वजह से आमतौर से जो सिस्ट डेवलप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सुडेटिव सिस्ट कहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सुडेटिव सिस्ट, ठीक है, इट इज ड्यू टू
accumulation of exudative fluids, एक्सुडेटिव फ्लूइड्स के कलेक्शन की वजह से होती है ये सिस्ट। दूसरी फाइंडिंग ये है कि इस टाइप के जो सिस्ट होते हैं वो कहाँ लिमिटेड होते हैं, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर। अगर उनकी साइज बहुत बड़ी ना हो जाए तो वो नॉर्मली जो है वो लिमिटेड होते हैं इनटू द एनाटॉमिकल स्पेस दैट इज ऑलरेडी लाइन्ड बाय एंडोथेलियम। this type of cyst is limited to anatomical space which is already lined by एपिथेलियम। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक सवाल पीजी में भी पूछा गया था यहां इस टॉपिक से कि हाइड्रोसील इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सुडेटिव टाइप ऑफ सिस्ट। हाइड्रोसील इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, हाइड्रोसील is an example of exudative type of cyst, क्योंकि एक्सुडेट्स के कलेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्यूडोसिस्ट ऑफ पैंक्रियास या स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट, स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट, स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट 2021 में मैंने क्वेश्चन भेजा था, एक जो आपका एआईपीजीटी एग्जाम में यही सवाल था उसमें कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैंक्रेटाइटिस, मोस्ट कॉमन इज डिस्टेंशन सिस्ट। अब डिस्टेंशन सिस्ट नाम जैसा कि ये एक्सप्लेन कर रहा है खुद अपने आप को कि मैं क्यों पैदा हो रहा हूं, ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन विच सिस्ट फॉर्मेशन अकर। उस ऑर्गन के डिस्टेंशन की वजह से जिसके अंदर फ्लूइड का अक्युमुलेशन हो रहा है, डिस्टेंशन ऑफ द नॉर्मल एसिनी और follicles of a particular gland। ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ द, it occur due to distension of acini or follicles of gland। The examples are, दो मशहूर एग्जाम्पल है, एक बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल अक्सर फीमेल्स की कंप्लेन होता है, ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंशन सिस्ट। फर्स्ट वन इज ओवेरियन सिस्ट। सेकंड एग्जाम्पल इसका थायराइड सिस्ट, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है थायराइड सिस्ट। ये दोनों सिस्ट बहुत कॉमन है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर इसके केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये दोनों आपके किस टाइप के सिस्ट हैं? डिस्टेंशन सिस्ट। अब ये हो गया थर्ड वैरायटी ऑफ सिस्ट। नाउ द फोर्थ वैरायटी ऑफ द एक्वायर्ड सिस्ट इज डीजेनरेटिव सिस्ट। फोर्थ वैरायटी इज डीजेनरेटिव सिस्ट। ठीक है, डीजेनरेटिव सिस्ट क्या होते हैं? जब किसी ऑर्गन से एक्स्ट्रावेसेशन होना शुरू हो जाए, स्पेशली जब, जैसे आमतौर से बहुत ही मशहूर सा क्या कहते हैं कंडीशन है हेमाटोमा, जो आमतौर से वैसे वो ट्यूमर है हेमाटोमा, लेकिन उसमें जो जब डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं
तो उसे हम कहते हैं डीजनरेशन सिस्ट। ये आमतौर से किस टाइप का, ये फॉल्स वैरायटी या स्यूडो सिस्ट होती है, ठीक है, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वैसेशन, ठीक है, ये डीजनरेटिव सिस्ट होती है। और ये सिस्ट अमूमन कहां देखने को मिलती है, ज्यादातर ब्रेन पैरेन्काइमा के साथ इस टाइप की सिस्ट ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। नाउ द फिफ्थ वैरायटी ऑफ द एक्वायर्ड सिस्ट इज इम्प्लांटेशन सिस्ट। इम्प्लांटेशन सिस्ट, इम्प्लांटेशन सिस्ट क्या होता है, ऐसी सिस्ट जो कि डेवलप हो किससे, जब स्क्वैमस एपिथेलियम किसी भी पेनिट्रेटेड वुंड से ड्राइव, दिस टाइप ऑफ, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, यानी कि वो एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी में इम्प्लांट कर दी गई, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन सिस्ट। When the squamous epithelium, this type of cyst is formed when the squamous epithelium implanted by the penetrating wound or trauma. When the squamous epithelium is implanted by penetrating wound, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन डर्मोइड या इम्प्लांटेशन सिस्ट। और इस टाइप की जो सिस्ट होती है वो ज्यादातर कहां देखने को मिलती है, फिंगर्स पे, टोज पे, ठीक है, कॉमनली अकर, दिस टाइप ऑफ सिस्ट इज कॉमनली अकर इन फिंगर्स एंड टोज, फिंगर्स एंड टोज, ये दो ज्यादा कॉमन साइट है, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन सिस्ट। तो 5 वैरायटी हो गई। छठी टाइप जो सिस्ट होती है जिसे हम लोग ट्रॉमेटिक सिस्ट कहते हैं, और ट्रॉमेटिक सिस्ट भी दरअसल में सिक्स्थ वैरायटी इज ट्रॉमेटिक सिस्ट। ट्रॉमेटिक सिस्ट, और ट्रॉमेटिक सिस्ट क्या होती है, जब हेमेटोमा विद इन द मसल, फैसिया और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर होता है, हेमेटोमा अकर इन फैसिया, मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू। किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से जब हेमेटोमा फैसिया के अंदर, मसल्स के अंदर या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर हो और वो सिस्ट फॉर्मेशन करे, यानी कि वो उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर सिस्टिक फॉर्मेशन डेवलप हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉमेटिक सिस्ट के नाम से जानते हैं। और ट्रॉमेटिक सिस्ट की एक खास बात यह है कि ट्रॉमेटिक सिस्ट जो है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर या ब्राउन कलर होता है, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्ट कंटेन्स ब्राउन कलर फ्लूइड and cholesterol crystals also. This type of cyst, ये important है, contains straw color या brown color, straw
or brown color fluid rich in cholesterol crystals। ये 6 वैरायटी की। अब लास्ट में आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्ट। अक्सर हम लोगों के पास अक्सर दो बहुत ही मशहूर सी कंप्लेन है, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब वो चाहे लीवर की हो या लंग्स की हो, और दूसरा एक बहुत ही मशहूर सी एनसीसी, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस की कंप्लेन आती है। यानी जब सिस्ट किसकी वजह से हो, किसी भी वॉर्म के कलेक्शन की वजह से, वॉर्म कलेक्शन। अब जैसे न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस इज ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द टीनिया सोलियम, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हम इसे वॉर्म सिस्ट कह सकते हैं, या कहीं कहीं इसका नाम लिखा जाता है पैरासाइटिक सिस्ट, पैरासाइटिक सिस्ट। मींस सिस्ट developed due to collection of parasites, and the best examples are neurocystic sarcosis (NCC) and cystic fibrosis, cystic fibrosis of lungs and liver। तो ये है आपके एक्वायर्ड वैरायटी सिस्ट। अब देखिए सिस्ट को, ये तो रही बात, हमने बेसिक क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स के बारे में मैंने बात किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम किसी सिस्ट को, अक्सर बहुत सारे मरीज आपके पास आते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा क्लिनिकल पहलू भी इस चीज का बता दूं। मरीज के लिए ट्यूमर, सिस्ट, किलोइड, मतलब ऐसी कोई भी चीज, उस सबको एक नाम से जानते हैं, गांठ। मरीज जो है वो आपको सारी की सारी चीजों के एक नाम लेके आता है कि डॉक्टर साहब गांठ हो गई है, अब कहां है, और वो वाकई सिस्ट है या ट्यूमर है, ये कह पाना उनके लिए नामुमकिन होता है कि वो सिस्ट है कि ट्यूमर है। अब हम लोग किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हम सबसे पहले उसके एग्जामिनेशन की बात करें। अब जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन में हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको पाल्पेट करते हैं, और सारे एग्जामिनेशन करने के बाद फाइनली हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये सिस्ट है, वो भी किस टाइप की सिस्ट। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम। बताएं भाई, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, क्लिनिकल फीचर ऑफ द सिस्ट। किसी भी सिस्ट के क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? बहुत ही शॉर्ट में क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अ सिस्ट। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? सबसे पहले हम हिस्ट्री नोट करेंगे कि ड्यूरेशन कब से है, ये कब से है, ड्यूरेशन क्या है इसकी, कितने दिनों से ये स्वेलिंग हो रही है। दूसरी चीज, ये कैसे शुरू हुई, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें पेन है कि नहीं है। चौथी चीज,
इसकी ग्रोथ कैसी है, कि फास्ट ग्रोइंग है कि स्लो ग्रोइंग है। और जो पांचवी चीज है वो ये होती है कि इस स्वेलिंग से हमारी बॉडी पर यानी जनरल हेल्थ पर क्या इफेक्ट आया है। 5 चीजें हम हिस्ट्री नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीजें देखेंगे किसी भी सिस्ट को एग्जामिन करते वक्त। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको सोच रहे होंगे कि ये तो यूजी लेवल की चीज है, नहीं, इसमें भी पीजी के पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। अब सबसे पहले हम इंस्पेक्शन की बात करेंगे। जब हम इसके इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो साइट बहुत बड़ा रोल प्ले, साइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि साइट कहां है। साइट से हम 50% डायग्नोसिस हमारी साइट से बन जाती है। जैसे अभी मैंने पीछे एक बात बताई कि मोस्ट ऑफ द डर्मोइड सिस्ट आर डेवलप इन मेडियन प्लेन। अगर मेडियन प्लेन में है तो हम आधे से ज्यादा हमारी डायग्नोसिस क्लियर हो गई कि वो किस टाइप के सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट। उसके बाद नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर्स अगर एक से ज्यादा है, मल्टीपल है नंबर्स ऑफ द सिस्ट, नंबर्स में मोर देन वन सिस्ट are usually seen in sebaceous type of cyst. More than one cyst are usually seen in sebaceous type of cyst. sebaceous cyst के अंदर इस टाइप के चीजें देखने को मिलती है कि एक से ज्यादा हो। उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है इंस्पेक्शन में, सरफेस। सरफेस कैसी है, जो जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट हमेशा की सरफेस जो होती है वो हमेशा स्मूथ होती है और इसकी मार्जिन क्या होगी, रेगुलर होगी। सिस्ट आर स्मूथ एंड रेगुलर। अगर स्मूथ नहीं है और रेगुलर नहीं है तो वो सिस्ट नहीं हो सकती, वो ट्यूमर हो सकता है। किसी किस टाइप का ट्यूमर है वो उसके टेक्सचर और उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो सिस्ट की जो सरफेस होती है वो हमेशा स्मूथ होती है और इसकी जो मार्जिन होती है वो हमेशा रेगुलर। अब इंस्पेक्शन के बाद अगर हम पाल्पेशन की बात करें, जब भी हम किसी भी सिस्ट को पाल्पेट करते हैं तो पाल्पेशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पाल्पेशन। अभी सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, जब मैंने सिस्ट शुरू किया था, स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सिस्ट आर फ्लैक्चुएट स्वेलिंग, ठीक है, यानी इसके अंदर फ्लैक्चुएशन पाया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि उसको हम मूव करा सकते हैं। जब भी हम उसे चाहे उसे मूव करा सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो फ्लैक्चुएशन अकर। उसके बाद इसकी अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो ज्यादातर जो सिस्ट होती है वो उनकी कंसिस्टेंसी में क्या होता है, सॉफ्ट होती है, वो हमेशा सॉफ्ट होती है, नॉन टेंडर होती है। अगर वो उनके अंदर किसी टाइप का इंफेक्शन नहीं डेवलप हो रहा, मैंने बताया जब इंफेक्शन होगा तो ग्रेनुलेटेड टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी इनर लाइनिंग है, एपिथेलियम या एंडोथेलियल लाइनिंग है, वहां पर ग्रेनुलेटेड टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके अंदर जो फ्लूइड, जो कलरलेस फ्लूइड है, वो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। तो अगर इंफेक्शन नहीं है किसी भी टाइप का तो तो सिस्ट जो होती है वो आमतौर से ऐसी होती, पेनलेस, पेनलेस होगी, फ्लक्चुएशन हो गया और पेनलेस होगी। उसके अलावा फ्लूइड थ्रिल, अगर हम कोई नॉट छोटी साइज की, क्योंकि इसकी जो साइज है वो पी से लेकर यानी मटर की साइज से लेकर काफी बड़ी हो सकती है, यहां तक कि
बॉल की शेप की हो सकती है, बॉल के साइज की भी हो सकती है। तो हम जब उसको एक एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे आप लोगों ने एसआईटी में पढ़ा होगा फ्लूइड थ्रिल, जब हम फ्लिक करते हैं फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, तो उसकी जो अपोजिट साइड है, जैसे मान लीजिए ये आपकी ट्यूमर सॉरी सिस्ट है। अब इस सिस्ट की एक साइड पर आपने फिंगर रखा और दूसरी साइड से आप क्लिक करेंगे, तो इसकी जो फ्लूइड है इसके वाइब्रेशंस आपको इस फिंगर पर महसूस होंगे, यानी फ्लूइड थ्रिल इज प्रेजेंट और पॉजिटिव इन लार्ज साइज ऑफ द सिस्ट। Fluid thrill is positive in large size of cyst। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसल्यूसेंसी। ट्रांसल्यूसेंसी क्योंकि मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द सिस्ट कंटेन्स कलरलेस फ्लूइड, तो कलरलेस होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अगर अब उसमें एक टेस्ट आता है जो आपसे एग्जाम में, ये भी टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, इसका नाम है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो अक्सर बहुत सारे सिस्ट को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, टॉर्च को पॉइंटेड टॉर्च, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसे साइज की हो, आप जब उसके ऊपर रखकर और लाइट जला देते हैं डार्क रूम में, और थोड़ी देर के बाद जलाने के बाद टॉर्च को जलाकर थोड़ी देर के बाद जब हटा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो सिस्ट क्या होगी, ग्लो करनी शुरू हो जाएगी। उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंसी या ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव। और अगर ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट निगेटिव। और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, इसके अंदर कैसा फ्लूइड हो, लेस विस्कस फ्लूइड हो या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड हो। अगर किसी भी टाइप का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड नहीं है तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट निगेटिव आएगा। ये टेस्ट अक्सर हाइड्रोसील अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो हाइड्रोसील में भी हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं। तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट कब पॉजिटिव आएगा, जब उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा। तो उसी तरीके से ट्रांसल्यूसेंसी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द सिस्ट कंटेन्स क्लियर फ्लूइड, ठीक है, लाइक सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है, एंड दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ऐसे फ्लूइड, ऐसे सिस्ट जिनके अंदर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं, उनमें ट्रांसल्यूसेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अदरवाइज हम उसे नेगेटिव मान लेते हैं। तो एक ये भी टेस्ट है। तो ये है टेस्ट के बारे में। अब आइए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी सिस्ट के बारे में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये भी पीजी में सवाल आ चुका है, मैं एग्जैक्ट क्लियर मुझे नहीं याद है, आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सिस्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सिस्ट, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। अभी मैंने बताया कि सिस्ट जो होते हैं, मैक्सिमम सिस्ट जो होंगे वो पेनलेस होते हैं, लेकिन पेनफुल होंगे कब, जब वो इन्फेक्ट होंगे। मतलब फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज इन्फेक्शन, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज इन्फेक्शन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज हेमोरेज। नॉर्मली क्या बताया था मैंने कि सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का हो सकता है या क्लियर एंड कलरलेस होता है, लेकिन सम टाइम इट इज रेड इन कलर व्हेन द हेमोरेज अकर इनसाइड द सिस्ट। जब सिस्ट के अंदर किसी भी टाइप की हेमरेज होगा तब वो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा वो फ्लूइड। सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज हेमरेज, हेमरेज, ठीक है।
उसके अलावा थर्ड कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या आती है, कभी कभी कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर टॉर्जन डेवलप हो सकता है, यानी वो क्या होते हैं, टॉर्ट हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं आपस में, और इसलिए नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है टॉर्जन। टॉर्जन स्पेशली कौन सा सिस्ट है जिसमें टॉर्जन देखने को मिलता है, ओवेरियन डर्मोइड सिस्ट, स्पेशली ओवेरियन डर्मोइड सिस्ट। उसके अलावा फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इज कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन एक सवाल पूछा गया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सिस्ट। ऑप्शन ए इंफेक्शन, ऑप्शन बी hemorrhage, option C calcification, and option D perforation. So the correct answer is perforation. ठीक है, कैल्सिफिकेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है, आप क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों से चेक करूंगा। तो कैल्सिफिकेशन एक कॉम्प्लिकेशन है। अक्सर देखिए कैल्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा था तो एक बहुत ही मशहूर था, अभी मैंने सिस्ट बताया था आपको, पैरासाइटिक सिस्ट। एक्वायर्ड सिस्ट में एक वैरायटी मैंने बताई पैरासाइटिक सिस्ट, एनसीसी, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस में अक्सर बच्चों की कंप्लेन होती क्या, या माँ बाप की कंप्लेन होती है कि हमेशा सर दर्द रहता है। जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो पता लगता है इसको बचपन में क्या थी, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस डेवलप हुई। फिर हम हिस्ट्री लेते तो पता चला बचपन में इसको झटके आ रहे थे, और जब हम उसका सीटी स्कैन या और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं हम जब कराते हैं तो पता चलता है कैल्सिफाइड न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। कैल्सिफाइड यानी कैल्सिफिकेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये थी आपकी कुछ सिस्ट के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट सिस्ट है वो दो इंपॉर्टेंट सिस्ट, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ट्रू सिस्ट है और एक फॉल्स। जो ट्रू सिस्ट होती है वो उसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं, एक है डर्मोइड सिस्ट और दूसरा है आपका सेबेसियस सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एंड सेबेसियस सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एंड सेबेसियस सिस्ट। तो डर्मोइड सिस्ट के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद सेबेसियस सिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हमें बात करना है। खैर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग डर्मोइड सिस्ट का जिक्र और सेबेसियस सिस्ट का जिक्र नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा। ठीक है, तो ये है आपका डर्मोइड और सेबेसियस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।